सप्तम अध्याय चंड और मुंड का वध। ध्यानम। रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान होकर तोते से पढ़े जा रहे सुंदर शब्द सुनती हुई सुंदर एवं श्याम अंगों वाली कमल के फूल पर अपना एक चरण धारण करने वाली बीना बजाती हुई लाल वर्ण की साड़ी धारण करके अंगों में कसी हुई चोलिका से शोभमान कलहार के फूलों से ग्रंथित माला धारण करके सुशोभित शंख का पात्र लिए हुए मस्तक पर सिंदूर की बिंदी लगाए हुए हल्के एवं मीठे मधु के मद से शोभित इस रूप में मातंगी देवी जी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले। तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह के ऊपर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार देखकर वे उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल लिया और कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गए। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर भौहें कुटिल होकर तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय उन्होंने अद्भुत खड़गवांग धारण किया हुआ था। नर मुंड माला से शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहने थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था और अत्यंत भयानक रूप था। उन्होंने मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब वे बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती उनका भक्षण करने लगी। दैत्य सेना के पार रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत को तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। इसी प्रकार योद्धाओं को, घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी के गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। वे असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती थी। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने एक असुरों को मार पीट दिया। देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराया, कुछ एक खड़गवांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दिया। देखकर चंड उन भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर वाणों की वर्षा से एवं सहस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसे भयानक मुंह के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुआ काली देवी भीष्म अट्टहास करने लगी। हा 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 करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए वह देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से उसे भी मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। चंड तथा महाबली मुंड को मरा वह देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची खुची सेना होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपको भेंट चढ़ा दिए। जब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले। अपने सम्मुख लाए गए मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका देवी काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, चूंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास चली आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।